हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी अर्थात लेवल 1 का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट भर्ती के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जब से आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 CEN 1/2024 का नोटिफिकेशन आया है, तब से आप लोगों का भर भर के सवाल आ रहा कि सर ITI और अप्रेंटिस वालों का क्या होगा, क्या ग्रुप डी का भर्ती आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इससे जुड़े हम पहलों पे बात करेंगे, कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपके पास अब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसके साथ साथ CCA के कौन कौन से कैंडिडेट को अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है या फिर नहीं आया है तो कब आपका भर्ती आने का पूरा उम्मीद है, और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस अभी कर रहे हैं और आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप भी ग्रुप डी का CCA सीट पर फाइट कर सको, उसके रिगार्डिंग भी आपको आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर वहां पे ऐड हो जाएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को वहां पे मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में रेलवे के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो आपका आता है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका हर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, ट्रेड वाइज, टाइप वाइज आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग, ये रीजनिंग का बुक है जिसमें आपका टोटल 8700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो पूरा का पूरा TCS प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें आपका ALP, RPF, SI कांस्टेबल, JEE, ग्रुप डी, NTPC के तमाम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है वन बुक के अंतर्गत। इसके जैसा ही आपको मैथमेटिक्स का भी बुक मिलता है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। TCS प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा बेस्ड है, जिसमें आपका ALP, RPF, SI कांस्टेबल, JEE, ग्रुप डी, NTPC के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इस बुक को अभी तक नहीं खरीदे हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो अपने शहर के नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए, यहां से आपका मेन पार्ट वीडियो का शुरू हो रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, खासकर अगर आप ITI पास स्टूडेंट है या फिर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं या फिर करने वाले हैं या फिर अभी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ग्रुप डी का भर्ती के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि ALP का जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, 20 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ कम सीट को लेकर, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें बहुत लोगों का साथ मिला, रेलवे के डिवीजन का भी साथ मिला और यहाँ पे विपक्षी नेता राहुल गांधी जी का भी साथ मिला। तो ये जो हमारा मुद्दा है बहुत बड़ा हाई लेवल मुद्दा बन गया, जिसमें RRB पटना की तरफ से जितने भी पटना के टीचर थे उनको आमंत्रित किया गया था मीटिंग के लिए। उसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया, वो वीडियो नहीं देखें तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपका ग्रुप डी का नया वैकेंसी कब तक आएगा उसके बारे में भी फैसला आ गया है। ठीक है, और ये वीडियो इसीलिए सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में ALP का फॉर्म भरा रहा है, जो अभी आपको नहीं भरना है, इसमें वैकेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ग्रुप डी का वैकेंसी कब तक आएगा। सबसे पहला सवाल लोगों का आ रहा है कि सर जी ग्रुप डी का वैकेंसी जो है वो कब तक आ सकता है। देखिए, रेलवे के मुताबिक बात करें तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो आपका मिड फरवरी तक उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, मिड फरवरी तक। फिर भी हम इसको मिड फरवरी नहीं, हम इसको मान के चलते हैं कि आपका इंड फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें, खासकर CCA वालों के लिए, जो 20% का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। तो जो इंड फरवरी तक हम मान के चलते हैं कि हमारा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। दूसरा सवाल ये आ रहा था आपका कि सर जी कितना पोस्ट पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो देखिए डियर, अब तो ये अपने मन से भ्रम हटा दीजिएगा कि कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आएगा, ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि रेलवे जान चुका है अगर वो फिर से आप लोगों के साथ धोखा करेगा तो फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ऐसा अब रेलवे करेगा नहीं। ठीक है, फिर भी आप उम्मीद करके रख सकते हो। अभी देखिए, एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं बता पाएंगे आपको, इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा समय दो, एग्जैक्ट डेटा आपके सामने जरूर आएगा। हालांकि ये तो जान लीजिए कि अच्छा खासा वैकेंसी आपको ग्रुप डी का भी देखने को मिलेगा, ये एकदम कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। ये सारा डाउट क्लियर हो गया, वैकेंसी कब तक आएगा, कितना आएगा, इसके बारे में जान गए। अब बात करते हैं कि CCA वालों को और ITI वालों को और 10th वालों का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ग्रुप डी का, जिसे लेवल 1 अप कर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, लेवल 1 में 3 तरह के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। कौन कौन सा, ध्यान से बात को समझिए। सबसे पहले में आते हैं 10वीं पास वाले कैंडिडेट, दूसरे नंबर में आते हैं
आईटीआई पास वाले कैंडिडेट, और तीसरे नंबर में आते हैं सीसीए वाले कैंडिडेट। 3 तरह के स्टूडेंट हो गए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहला बात, 100 अगर मान लीजिए वैकेंसी आता है, 100% वैकेंसी, तो 100% वैकेंसी में से सीसीए वालों को 20% यहां पे इन लोगों का रिजर्व हो गया। ठीक है, सीसीए वालों का 20%, बचा 80% वैकेंसी। 80% में से मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी अगर होगा तो 5 से 10% के बीच जो वैकेंसी है वो सिर्फ 10th वाले उस पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कुछ ट्रैफिक का पोस्ट हो जाता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह का पोस्ट हो जाता है, जिसमें 10th वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बचे आईटीआई वाले कैंडिडेट। तो आईटीआई वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यहां पे लगभग अगर बात करें 70% जो सीटें हैं वो आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रहेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर जी यहां तक तो बात हमें समझ में आ गया, ये जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, जैसे जिनका अप्रेंटिस अभी कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट होगा कुछ टाइम में, या फिर जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो लोग क्या करें, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए हम पूरा डेडिकेटेड ग्रुप डी का कोई भी सवाल आपके मन में होगा आज की इस वीडियो में हम क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, को टोटल 3 तरह के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 10th वाले, आईटीआई वाले, सीसीए वाले। 10th वाले को 5 से 10% का सीट रिजर्व मिलेगा, आईटीआई वालों का 70% और सीसीए वालों को 20%। ये पूरा सीट का ब्यौरा था जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कैंडिडेट का मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि इंड में फरवरी इंड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो जिस कैंडिडेट का मान लीजिए फरवरी मिड तक अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा और अगर एग्जाम नहीं हुआ, अब इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अप्रेंटिस करने के बाद भी पछताओगे। क्यों? अगर ये थोड़ा सा भी अगर आप चूक किए ना तो फिर आप सीसीए का 20% का लाभ नहीं उठा पाओगे। कैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका अप्रेंटिसशिप फरवरी में इंड हो, जनवरी में इंड हो, या फिर फरवरी मिड तक इंड हो रहा, नोटिफिकेशन आने से पहले, ध्यान से समझिए हम जो बोल रहे हैं बातों को, ठीक है, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले तक आपके अप्रेंटिसशिप एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, भले आपका मार्कशीट अगर नहीं आएगा फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि रेलवे का सीधा कहना है कि वही कैंडिडेट सीसीए सीट के लिए एलिजिबल होंगे जिनका नोटिफिकेशन आने तक या फिर नोटिफिकेशन से एक दिन पहले तक उनका सीसीए का एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपका जनवरी में ही अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया पर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आया उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, तो कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको अप्रेंटिस करके, 20% के दायरे में आप नहीं आओगे। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। 110 बैच का मुद्दा आप लोगों के साथ रिपीट ना हो, इसीलिए हम आपको क्लियर कट जानकारी आपको यहां पे दे दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। आप जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिवीजन से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से, वर्कशॉप से, यूनिट से, क्लस्टर से, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है तो आप डिपार्टमेंट को बोलिए कि सर जी हमारा जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, भले आप मार्कशीट हमको लेट से दीजिएगा चलेगा, कोई मैटर नहीं है, पर हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए जिससे कि हमको 20% का सीट में रिलैक्सेशन मिल सके, जिस पर्पज से हम लोगों ने रेलवे अप्रेंटिस को ज्वाइन किया है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए जो अभी नए नए अप्रेंटिस ज्वाइन किए हैं, जिसका मान लीजिए 2 मंथ हो रहा है, 4 मंथ हो रहा है, या फिर 6 मंथ हो रहा है, या फिर 8 मंथ हो रहा है। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे सर हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। देखिए डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मान लीजिए 2 मंथ हुआ, 4 मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, या फिर 8 मंथ हुआ अप्रेंटिस ज्वाइन किए हुए, तो आपको क्या करना है, आप आईटीआई बेसिस पे फॉर्म भरोगे। ध्यान से समझिए, आप आईटीआई बेसिस पे फॉर्म भरोगे, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अभी से आप अपना प्रिपरेशन को कर दीजिए शुरू। सबसे पहले ये देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, मैथ में कितना क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस में कितना क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस में कितना क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा और आप सोचते रह जाओगे और वो अपना एक सीट पक्का कर लेगा।
तो इसके रिगार्डिंग आपको खुद डिसाइड करना है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर इस बार भी अगर आप चूक गए ना तो फिर अगला वैकेंसी, हालांकि रेलवे तो बोला है कि हर साल वैकेंसी देगा, फिर भी आप इसको अंतिम मौका मानकर चलो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फाइनली ने इतना चीज को कवर कर लिया। बाकी जो 10th वाले विद्यार्थी होंगे, जो 10th वाले कैंडिडेट होंगे, उनके लिए बहुत कम सीट आने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। और बाकी एलपी का तो वैकेंसी आ गया, अब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आ जाएगा। 3 जून का डेटा नहीं आया था रेलवे के पास, इसीलिए यहाँ पे टेक्नीशियन का वैकेंसी आपको रिलीज नहीं हो पाया, पर बहुत जल्द इसका भी आपको टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ जाएगा। और उम्मीद है कि एएलपी का जो पोस्ट इंक्रीज होगा उसी के साथ साथ आपको टेक्नीशियन वैकेंसी को मर्ज करके यहाँ पे निकाला जाए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल से बता दिया, आपका जो माइंड में कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आप एक वीडियो हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम डेडिकेटेड सिलेबस के ऊपर आपका एक वीडियो ले आएंगे कि पार्टिकुलर आपको क्या पढ़ना है, कैसे करके आप अपना सिलेबस को धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रुप डी से रिलेटेड और आपके मन में कोई सवाल होगा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।